हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है, रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में इस समय आपके लिए, चलिए जानते हैं। We have the magician and we have the angel of love. We have the community. पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इनके दिल में इस समय आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं ये। ओके, ओके, वी हैव टू कार्ड्स ओवर हियर। ओके, सो पहली बात तो बहुत ज़्यादा जो है कोशिश की जा रही है आपको अट्रैक्ट करने की, आपको मैनिपुलेट करने की, आपका ब्रेन वॉश हो जाए और आप इनकी बातों में आ जाओ या इनके अकॉर्डिंग आप जो है चलो। उस तरीके का कुछ भी रिचुअल रेमेडी जो भी कर सकते हो, अफर्मेशंस, वो बहुत ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान चाहते हैं कि आप सामने से कनेक्ट करें, आप कांटेक्ट करें या आपका कांटेक्ट आ जाए। उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रखते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सेल्फ लव में रखते हुए नज़र आ रहे हैं और सेल्फ मोटिवेशन की तरफ ध्यान है कि नहीं, मैं रह सकती हूँ, मैं रह सकता हूँ इस इंसान के बिना। अगर मैं इतना टाइम रह लिया इस इंसान के बिना तो ज़रूर ये इंसान मेरी तरफ आएगा ही आएगा। अपने आप को मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा बनाया जाना कि भई मैं बिज़ी रहूँ, मैं दुनिया में इतना पैसा कमाऊँ ताकि सामने वाला इंसान जो है मेरी याद से मेरी तरफ आ जाए या फिर मेरे पैसे को देखकर मेरी तरफ आ जाए। कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ दिख रही है। फॉर श्योर माइंड गेम्स दिख रही हैं इस समय पर, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि यही रिच हैं या यही इसी के पास पैसे हैं या फिर यही जो है दो लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यही जो है बहुत स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। इस समय पर देखा जाए तो आपकी तरफ से आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपकी तरफ से मैसेज कॉन्टेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत 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 हद तक ये इंसान कुछ माइंड गेम कह लो या फिर कह लो कि कंट्रोल रख रहे हैं अपने ऊपर, या फिर ये कह लो कि बहुत दिखावा करना शुरू कर दिया है कि इन्होंने गाड़ी ली है, इन्होंने ज्वेलरी ली है, इन्होंने कुछ, मैं तो नहीं बता सकती क्या, बट ऐसा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड थोड़ा क्रिएट करके दिखाना सामने वाले को, ऐसा अभी चल रहा है। यहाँ पर बहुत हद तक ये मैनिफेस्टेशन में जो है एक तो होता है कि एक इंसान सिर्फ प्यार और प्यार 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 ही सेंड कर रहा है। एक होता है कि एक इंसान प्यार भी चाह रहा है, प्यार आपसे करता भी है, बट अपना प्रैक्टिकल साइड नहीं भूल रहा है, अपना वो एक क्रिएटर वाला साइड नहीं भूल रहा है कि अगर ये प्यार कर सकता है तो ये प्यार छीन भी सकता है, प्यार जो है सामने से चाह भी सकता है और उसको वो प्यार मिल भी सकता है। वो चीज़ों को थोड़ा सा ये जो है ना, मैं बोलूँगी अपना हक समझ रहे हैं, अपना राइट समझ रहे हैं कि अगर मैं प्यार दे सकती हूँ, अगर मैं प्यार कर सकता हूँ, अगर मैं प्यार बहुत ज़्यादा इस इंसान को जो है मैंने अगर सिर पे बिठा रखा तो मैं इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ये इंसान मेरी तरफ आ भी सकता है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, स्पेशली सोसाइटी को दिखाने के लिए, स्पेशली सोसाइटी को दिखाने के लिए। और सब कुछ एनर्जी जो है वो फीलिंग्स हैं। ठीक है, बहुत हद तक कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को संभाल लूँ और चीज़ों को जो है जो 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 सिचुएशंस चल रही हैं उनको संभाल लूँ, बट कहीं न कहीं माइंड भी बीच में आता है, अपने राइट्स भी बीच में आते हैं, अपने आप को डिफेंसिव भी करते हैं। ये इंसान बहुत हद तक मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि प्यार होते हुए भी ना अपने राइट्स की वजह से और सोसाइटी की वजह से कहीं न कहीं अपने में व्यस्त दिख रहे हैं आपको। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो रीडिंग आपके लिए है। ये चाहे कितना भी प्यार हो, जैसे मैंने कहा भी है कि प्यार चल रहा है, एक साइड प्यार है उस इंसान को, बट अपना दिमाग भी, अपना शार्प एनर्जी, अपना क्रिएटर वाला साइड भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। ठीक है? और
कई बार होता है ना कि एक इंसान हमेशा प्यार देता रहता है, नर्चर करता रहता है, बट उसको सिर्फ सिर्फ काइंडनेस आती है, उसको सिर्फ प्यार आता है, उसको माइंड गेम नहीं आते हैं, उसको स्ट्रैटेजीज नहीं आती हैं, उसका भोलापन ही रहता है, वो प्यार के अकॉर्डिंग ही चल सकता है इंसान। बट यहाँ पर अब ऐसा हुआ हुआ है कि ये प्यार तो करते ही हैं, बट कहीं ना कहीं बीच में ईगो आ रही है जिससे ये आपको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ से जो भी रिएक्शन या रिस्पॉन्स, जो चीज़ें जा रही हैं, उनको लेकर बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ रिलीजन फैक्टर वगैरह आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान आपको एक तरह से जो है ना, अगर अपनी लाइफ में रखना भी चाहते हैं तो पेज के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, क्वीन और किंग की तरह नहीं रखना चाहते। क्वीन और किंग की तरह कहीं ना कहीं ये किसी और को रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसे की बातचीत आ रही है, यहाँ पर कल्चर की बातचीत आ रही है, यहाँ कंडीशनिंग की बातचीत आ रही है। मतलब कि कल्चर तो हो गया, जैसे रिलीजियस फैक्टर हो गई, ठीक है, और कंडीशनिंग ये हो गई कि मतलब अ, जो उन्होंने सीखा है, जो लाइफ लॉन्ग उन्होंने सीखा है, या उनके फैमिली ने जो चीज़ें देखी हैं, भाई हर जगह अरेंज होती है तो यहाँ पे भी अरेंज ही होनी चाहिए। उस चक्कर में ना ये इंसान जो है, अगर क्वीन और किंग की तरह आपको प्यार करते थे ना, क्वीन और किंग की तरह आपको देखते थे, तो उन्होंने पेज पर ले आए हैं सारी चीज़। मतलब कि अगर ये आपको क्वीन और किंग की तरह बहुत ज़्यादा देखते थे, अपने लाइफ में एज अ स्पाउस देखते थे, वहाँ पर अब इस इंसान ने आपको थोड़ा अटैचमेंट वाली एनर्जी में आ गए हैं। ये बहुत अभी लवी डवी एनर्जी, बहुत ही प्यार वाली एनर्जी में नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहे हैं उन चीज़ों पे, जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि प्यार है, पर अभी उतना नहीं है, क्योंकि साथ में मजिशियन जुड़ गया है। मतलब प्यार के साथ कहीं ना कहीं माइंड, पैसा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जुड़ गया है। तो प्यार को भी संभाल रहे हैं, वो अटैचमेंट तक है, बट बाकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये क्या कर सकते हैं, क्या मिल सकता है, इन चीज़ों पर भी इस इंसान का बहुत ध्यान है, ठीक है। अब आते हैं आप पर। ये इंसान को लग रहा है कि आप अपने आप को वैसा नहीं रख रहे हो जैसे पहले आप थे। आपकी लाइफ में पहले 10 चीज़ें होती थी, तब भी आप इसको प्रायोरिटाइज़ करते थे। अब आपकी लाइफ में अगर एक भी चीज़ है ना, तो आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, निग्लेक्ट कर रहे हो। क्योंकि आप इस इंसान को शो ऑफ ही नहीं करना चाहते हो कि आप इसके बिना नहीं रह पा रहे हो। आप खुद को बहुत बिज़ी रख रहे हो, और ये चीज़ उसको पता है कि आप अपने आप को क्यों बिज़ी रख रहे हो, क्योंकि आपको आपका राइट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको जो है ना आपको जो है रिजेक्शन मिली है, और उस वजह से आपने पूरा ध्यान जो है ना सेल्फ केयर, सेल्फ लव पर लगा दिया है। ये चीज़ यहाँ से भी है, एंजल ऑफ लव कहीं ना कहीं इस इंसान को या तो किसी स्पिरिट गाइड से, किसी एंसेस्टर से, किसी तरीके के एंजल्स, किन्हीं एंजल्स की तरफ से, किसी आर्की एंजल की तरफ से ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं हाईलाइट हुई है। ऐसी एनर्जी है कि आप अपने इमोशंस को बहुत टेक केयर करने लग गए हो। आपने पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस जो है अपनी हेल्थ पर, अपनी वेल्थ पर, अपनी स्टेबिलिटी पर लगा दिया है। बहुत ज़्यादा जो है अपने आप ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करने लगे हो अपनी, क्योंकि देखो जो अर्थ एलिमेंट है वो एक ऐसी एनर्जी है जो नरिशिंग एनर्जी है। अर्थ एलिमेंट बहुत नरिशिंग एनर्जी है, तो आप अपने आप को नरिश करने में लगे हुए हो, अपने आप को जो है पहचानने में, जानने में, अपने आप को जो है कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हो। और वो चीज़ उसको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उस इंसान से जो है अपनी जो ट्रू सेल्फ है वो छुपा रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल में इस समय, यूनिवर्स। conflicts, traveling and dating, open your heart. Okay. ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ में हो सकता है ये अभी कहीं ना कहीं मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए आपको ओपन अप नहीं देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत हद तक क्लोज्ड ऑफ रख रहे हो, कन्फ्लिक्ट्स में रख रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में, अपने आप को जानने में, अपने आप को टाइम स्पेंड करने में, अपने आप को एक्सप्लोर करने में टाइम ज़्यादा लगा दिया है। और अभी इस इंसान को बहुत ज़्यादा ऐसी ऊर्जा दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं रिकनसाइल करने के बारे में सोच तक भी नहीं रहे हो, ठीक है। ऐसी ऊर्जा इस इंसान को मिल रही है। दूसरा, यहाँ पर ये इंसान पुरानी यादों को याद करके बहुत 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 ज़्यादा डिप्रेस भी चले जाते हैं कई बार। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। यस, प्लेफुलनेस की एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि आप अपने आप को बहुत बिजी रख रहे हो। ये बात मैंने बोली भी है कि आपको अपने आप को किसी तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, अपने आप को जो है अपने साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, और आज में जी रहे हो आप। जो कि इस इंसान को ऐसा दिख रहा है कि शायद आपने छुपकर जो है
इस इंसान से रहना सीख लिया है, या इस इंसान से जो है इसके लूप में से आप बाहर निकल गए हो, इसकी जो चालबाजियां हैं ना, इसकी जो मैनिपुलेशन है उससे आप बाहर निकल गए और आप अपने आप को पहचान रहे हो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ओपन योर हार्ट। डेफिनेटली इस इंसान को लग रहा है आप रिसीविंग मोड पर हैं, ठीक है। वेट, जैसे मैंने अभी अभी मैं बताती हूँ, मैंने एक कार्ड के साथ और भी आपको यही बात बोली थी। यस, द क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। मैंने यहाँ बोला था आपको कि आप अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। एंजल्स जैसे देखो ना, एंजल ऑफ लव ने से हार्ट को बहुत प्यार से, केयर से, बहुत मतलब जो है पकड़ रखा है यहाँ पर। इसने भी जो है, क्वीन ने भी पेंटिकल को कितने फोकस के साथ जो है पकड़ा हुआ है, संभाल रखा है ना। ऐसे ही आप भी जो है मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और अपने आप को देखो, ओपन योर हार्ट। और ये क्या था, ये एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर एक इंसान बिल्कुल किसी से बात करके खुश नहीं है, वो बाउंड्रीज क्रिएट कर। किंग जो है ना, किंग ऑफ कप्स, प्यार चाहे जितना मर्जी हो किसी को शो नहीं करता है, क्योंकि ये एक मेल फिगर आ गई है और ये जो है ना बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होता है। तो आपने बहुत हद तक ना, आप ऐसे क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, बहुत हद तक आपने इस इंसान के जाने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल अ, जैसे एक रूम में बंद कर लिया था। तो एक तरीके से अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल ऐसे चेन से बांध दिया था, ब्लॉक कर दिया था। और अब यहाँ क्या कर रहे हो आप, अपने आप को हील कर रहे हो, फॉरगिव फॉरगेट कर रहे हो, चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो, अपने साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो। और ये चीज़ उस इंसान को 110% या तो किसी से पता लग रही है, या वो आपके जेस्चर्स, आपकी रिस्पॉन्सेज, आपकी तरफ से जो उसको ऊर्जाएं मिल रही हैं उससे पता लग रहा है। ओके, ये यहाँ दिख रहा है मुझे। लेट्स चेक मोर। Person on your mind. See the milk and honey. We have the between the worlds. We have yin and we have sorry, oh my god, happy. My goodness, it's a wow energy. See, the happy milk and honey क्या है? मैंने बोला है आप अपने साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अपने आप को डेट कर रहे हैं, आपको नरिश कर रहे हैं अपने आप को। यही वर्डिंग मैंने अभी क्वीन ऑफ पेंटिकल से बोला था। देखो, आप अपने आप को नरिश कर रहे हो और वो चीज़ उस इंसान को लग रहा है कि आपने अपने साथ कंटेंट फील करना स्टार्ट कर दिया है, आपको शायद उस इंसान की नीड नहीं है। बिटवीन वर्ल्ड्स क्या कहता है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, बिकॉज यू आर रॉयल ना, आपको पता है अपनी वर्थ के बारे में। तो उस वजह से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, पहले जैसे नहीं हो आप। अब शिकायतें लेकर नहीं बैठे हो, अब आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, अपने आप को बेहतर बना रहे हो। जिनके साथ शिकायतें थी उनकी शिकायतें उनके साथ पीछे छोड़कर आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हो। वो चीज़ उस इंसान को समझ में आ रही है। देन वी हैव द यिन साइड। यिन साइड क्या है, देखो अब यहाँ पर मैंने अभी किंग ऑफ कप बताया था कि आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए थे बिल्कुल सबके साथ। आप आई जस्ट सो 1 2 3 4, ठीक है। अब जो मैं बोलने वाली हूँ बहुत ध्यान से सुनना। आपने ना सबके साथ बाउंड्रीज क्रिएट कर ली थी, हर किसी को एक ही नज़र से देखते थे कि ये अगर मेरी लाइफ में आया है तो इसको तो कोई फायदा ही चाहिए होगा, ये इंसान चीट करेगा, ये इंसान ऐसा कर। हर किसी को, ये नहीं कहती कि कोई फ्रेंड है या कोई पार्टनर है, सबको एक नजरिए से देखते, अरे इसका कोई बेनिफिट होगा ना इस काम में, अच्छा इसने मेरे से ऐसे बात करी ना, इसका मतलब क्योंकि वो वुंड नहीं हील हो रहा था। बट यिन साइड क्या है, यिन साइड है फेमिनाइन साइड आपकी। आपने अपने आप को नर्चर करना स्टार्ट किया, अपने साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया, और अब आप अपनी केयर कर रहे हो एज अ मदर। आप अपनी केयर कर रहे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप जैसे माँ बच्चे का ध्यान रखती है ना, ऐसे आप अपने इमोशंस का, अपने हार्ट का ध्यान रख रहे हैं। और ये एनर्जी यिन के साथ दिख रही है। आपने अपने आप को टीच कर दिए हैं वो लेसन जो करने चाहिए थे, क्योंकि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं कुछ सिखाती हैं। तो अपने अपने आप को अब जो है ना, आप अपने आप को स्पेस दे रहे हो, हील कर रहे हो, हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, ये ऊर्जा दिख रही है। एंड टाइम फॉर अ नैप क्या बताता है, यही बताता है ना कि आपने पॉज ले लिया इस इंसान से, है ना। आपने इस इंसान से डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर ली है। और वो चीज़ उस इंसान को पहले ही मैंने इन्हीं कार्ड से बता दिया था कि इन कार्ड्स के थ्रू ही ये चीज़ दिख रही है। मून भी यही तो है ना, नाइट टाइम जो है क्या कहता है, रेस्ट। क्योंकि अगर दुनिया में नाइट टाइम ना हो तो दुनिया तो काम करना ही ना छोड़े, भागती चल जाए काम में। नाइट टाइम शो किया गया, विच मीन्स कि आप अब रेस्ट टाइम पर आ गए हो। आपने इस इंसान से जो है ना थोड़ा सा स्पेस ले लिया है और सारा ध्यान जो है अपनी हीलिंग पर लगा दिया है, अपनी विशेष डिज़ायर पर लगा दिया है, अपनी प्रोटेक्शन पर लगा दिया है, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। सी द हर्मिट कार्ड। आप बहुत आगे आ चुके हो, बहुत आगे। और हर्मिट एक ऐसी ऊर्जा है जो मतलब एक्सीलेंट हीलिंग पावर होती है इसके पास, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। पर्सन ऑन योर माइंड,
अगेन दैट सेम मैसेज, क्या बात है, क्या रहे हो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड, फॉर श्योर ट्रैवल कर रहे हैं आप में से कुछ लोग, और ये ट्रैवल इसलिए है कि आप अपने आप को फिर से फ्रेश एनर्जी के साथ जोड़ पाएँ, नेचर के साथ जोड़ पाएँ। और नेचर ही एक ऐसा मैंने आई थिंक दिन वाली रीडिंग में भी बोला था कि नेचर एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें हील करता है। अब जैसे मानो जब हमें लगता है कि हमें मेडिटेशन करना है, योगा करना है, तो ये जो सेंटर्स होते हैं ये ज़्यादातर पहाड़ों पर होते हैं, या अगर हमें कई बार रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है तो हम भी ये क्या करते हैं, ट्रैवल ट्रैवल करने लग जाते हैं और पहाड़ों पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हीलिंग होती है हमारी, है ना? तो वो एनर्जी दिख रही है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली ऐसी जगह जाने का या तो प्लान कर रहे हो, या आपको यहाँ से कहीं न कहीं गाइडेंस मिल रही है कि आपको थोड़ा-सा ट्रैवल प्लान करना चाहिए अपने लिए हीलिंग करने के लिए, ठीक है? बट हाँ, यहाँ पर आप अपने आप को रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हो और पेशेंटली रिकवर कर रहे हो। ऐसे नहीं कि जल्दी-जल्दी मैं रिकवर हो जाऊँ और मैं अपना काम करूँ, जल्दी-जल्दी मैं रिकवर हो जाऊँ और मैं जो है फिर से लाइफ में न आगे भागूँ, नहीं। आप बहुत स्लो जा रहे हो, काम, शांत, पेशेंस के साथ अपने आप को हील कर रहे हो और बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? यहाँ ये एनर्जी नज़र आ रही है, सी द 5 ऑफ पेंटिकल। इस चीज़ से रिकवर कर रहे हो आप, ठीक है? और ये चीज़ें आपके पर्सन आपकी एनर्जी को फ़ील कर पा रहे हैं। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बताता है कि मुझे पता नहीं किसके लिए मैसेज आया, बट ये मैसेज है कि इन द नियर फ्यूचर यू आर द वन जो कि प्रोवाइडर बन सकता है अपने घर के लिए, अपनों के लिए। आप प्रोवाइडर बन सकते हैं, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है। सो अपने आप को डाउट मत करो। ये आया है मैसेज, किसके लिए आया है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल ये बताता है राइट नाउ में आपके एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर आप पूरा का पूरा जो ध्यान है अपने कुटुंब पर लगा रहे हो, अपनी लग्जरी पर लगा रहे हो, अपने लाइफस्टाइल पर लगा रहे हो, अपने स्टेबिलिटी पर लगा रहे हो, स्पेशली फैमिली के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो। और इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो फैमिली के आगे किसी को नहीं पूछोगे, ठीक है। सो इस इंसान ने आपको इस तरीके से देखा है जहाँ पर उसको आप पे कहते हैं ना एक फेथ बढ़ गया है। आपकी लॉयल्टी पर अगर क्वेश्चन मार्क था तो वो लॉयल्टी पे क्वेश्चन मार्क हट गया है। अगर आपको लेकर कहीं न कहीं को लगता था कि आप तो इम्मैच्योर हो, आप कहाँ ही तक पहुँच जाओगे, क्या ही कर लोगे, या आप इस इंसान की लाइफ में जो है कितना ही कुछ अबंडेंस क्रिएट कर दोगे, उस इंसान को कहीं न कहीं आपके बारे में पता लगा है। और ये पता भी फ्रेंड्स के थ्रू लगा है, ठीक है। कहीं तो आपके बारे में बातचीत हुई है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या है? ये पर्सन आपको बहुत ज़िद्दी देख रहे हैं इस टाइम पर। ज़िद्दी इन द सेंस वो बुल वाला साइड, कि भाई बुल के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, अगर लोग डरते हैं, है ना? तो वो वाली एनर्जी में हो आप। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट एक्शन इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान को आपकी कंडीशंस माननी पड़ेंगी, ये इसको है यहाँ पर एनर्जी, इसको दिख रही है। सी द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। इस इंसान को आपकी कंडीशंस माननी पड़ेंगी, कहीं कहीं कुछ कंडीशंस हैं आपकी जो इसको आपकी माननी पड़ेंगी, जिसकी वजह से इन्होंने एक पॉज ले रखा है। और अभी इस इंसान को जो है ना समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में ये आपकी सारी कंडीशंस मानते हैं तो ये कहीं ना कहीं खुद भी फंस जाएंगे। कुछ ऐसा है यहाँ पर। किसके लिए आ रहा है मैसेज देख लेना। यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हुए हैं पर्सन, मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्पेशली एक एनर्जी ऐसी है जो कि दो एनर्जी ऐसी हैं जो कि किसी मेल फिगर की बात कर रही हैं। देखो, ये दोनों कार्ड तो दिख ही रहे हैं क्योंकि ये लियो की एनर्जी है और ये जो है एम्परर है। ये तो दोनों कार्ड दिख ही रहे हैं कि किसी मेल फिगर की एनर्जी है। बट यहाँ पर भी जो है सैटर्नियन एनर्जी है जो कि बताता है कि फॉर श्योर यहाँ पर किसी के फादर हैं जो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो ट्रैप में फंसे हुए हैं, ठीक है। एक ये एनर्जी है यहाँ पर। सी द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो चाहे टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। अभी एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। वो उनका बिलीव ये है कि भाई उनको अगर आपकी तरफ आना है तो किसी तरीके के फिक्स एनर्जी के साथ आना है, ऐसे ही नहीं आना है, ठीक है। देखो, जजमेंट, द वर्ल्ड एंड द फूल। मुझे कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप लग रहा है थर्ड पर्सन के साथ, और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड नहीं है। इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं, हाँ थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो
शर्तें होती हैं ना, कंडीशंस होती हैं, वो है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ लोगों के लिए डिवोर्स का भी फाइल कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। डिवोर्स फाइल वगैरह चल रहा है यहाँ पर, कुछ ऐसा है। अगर ये मैरिड नहीं है तो फॉर श्योर यहाँ पर अभी जजमेंट से थोड़ा सा, दुनिया की जजमेंट से थोड़ा सा घबराते हुए ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ ऐसे चल रहा है जैसे है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ओके, विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ क्लियर है कि ओपन माइंडेड रिश्ता चलेगा, ठीक है, क्लियर रखा हुआ है ये सब कुछ इन दोनों ने। देन वी हैव द फैमिली। फैमिली कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है, आपके पार्टनर की फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। एंडिंग्स, दे वांट एंडिंग्स, यस फॉर श्योर दे वांट एंडिंग्स। उन्होंने चीजें समय पर छोड़ी हुई हैं। हाँ, मुझे इस कार्ड से डाउट हुआ, फिर मुझे इस कार्ड से डाउट हुआ, और ये डाउट कंफर्म हो गया है। कुछ लोगों के कुछ लोगों ने कुछ किया है जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, ठीक है। और कर्मा तो देखो झेलना पड़ेगा, ये मैं भी लिख के दे सकती हूँ, कर्मा तो आएगा ज़रूर, ठीक है। और कर्मा पता है क्या आएगा, कर्मा ये आएगा कि ये जितने भी जो भी चल रही है ना चीज़ें, ये ख़त्म हो जाएंगी और आप दोनों वापस एक साथ आ जाओगे, और यही उनका कर्मा होगा, ठीक है। सो नो वरीज, यहाँ पर सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे। सी द विक्ट्री कार्ड। विश्वास रखना कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट इनको इनका कर्मा मिलेगा, और यही इनका कर्मा है कि आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो गाइडेंस पार्ट यूनिवर्स, जस्ट सरेंडर, सरेंडर मोड पे रहो। बहुत 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 गलत मत बोलो, बहुत गलत मत सोचो, बहुत गलत मत पढ़ो, ना सुनो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, और अच्छे विचारों के साथ यूनिवर्स पे सरेंडर मोड पे रहो, ठीक है। जितना हो सके हल्के रहो, हल्के, भारीपन मत रखो। भारीपन पता क्या, उसने ऐसा बोल दिया, उनकी वजह से ऐसा हो गया, ये भारीपन है, इसको इसको हल्का रहो, क्योंकि आपको पता, आप भी जानते हो, आप अपना पूरा पास्ट उठा के देख लो, जिसने कुछ गलत किया होगा ना उसको गलत मिला भी होगा। तो यहाँ पर सरेंडर मोड पे रहो कि अगर इन्होंने कुछ किया है ना तो बेटा फंसेंगे तो ये सारे, ठीक है। प्रॉब्लम तो इनके साथ भी आएगी, और इनको जो है रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, वो कर्मा भी देखने को मिलेगा, और कहीं बाद में नहीं मिलेगा, यही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए बेचिंत रहो और ऐसे रहो। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।